नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे और आपके YouTube चैनल जीके टिप्स बाय महेंद्र बुगालिया पर। मैं आपका दोस्त और होस्ट महेंद्र बुगालिया। आज अपन इस क्लास के अंदर राजस्थान के जो नए जिले और संभाग बने हैं उनके बारे में इंट्रोडक्शन वीडियो है। इंट्रोडक्शन वीडियो कहने का मतलब ये है, इसके आगे आपको प्रतिदिन एक क्लास मिलती रहेगी जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, उसके अंदर जो भी नए जिले बने हैं प्रत्येक जिले को अपन एक क्लास के अंदर एक या दो जिले पढ़ेंगे एक साथ, और उस जिले के अंदर जितनी भी तहसीलें हैं वो मैं आपको अच्छे से पढ़ाऊंगा। जैसे अपन बालोतरा जिला पढ़ेंगे, बालोतरा के अंदर जब मैं आपको पंचभद्रा तहसील लिखाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि सबसे जो खारी झील है वो यहाँ पर पाई जाती है, उच्च क्वालिटी का नमक निकलता है वहाँ पर, और खारवाल जाती है वो मोरली जाड़ी से नमक निकालती है। तो आपको इतने फैक्ट तो आपने पहले भी पढ़ रखे हैं। अब मैं आपको इसमें नया फैक्ट क्या लिखाऊंगा कि ये पंचभद्रा जिले वो पहले बाड़मेर में पड़ती थी लेकिन ये बालोतरा के अंदर पड़ती है। तो ये जियोग्राफी का आपका फैक्ट हो गया। उसी टाइम में आपको जब बालोतरा पढ़ाऊंगा तो आपको सिवाना पढ़ाऊंगा, तो मैं बता दूंगा कि पहले सिवाना का जो दुर्ग था वो बाड़मेर के अंदर था लेकिन अब ये बालोतरा जिले के अंदर आता है। तो इस प्रकार अपन सारे फैक्ट हैं, जो नए फैक्ट हैं उनको समराइज कर लेंगे। जैसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर 4 जिले की सीमा लगती थी लेकिन अब 5 जिलों की लगती है, क्योंकि जो बीकानेर है और गंगानगर है उन दोनों की तहसीलों को तोड़ के वहां पर एक अनूपगढ़ जिला बना दिया, वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेड क्लिप पर आता है। तो रेड क्लिप पर अब 4 नहीं 5 जिले आते हैं। तो मैं जब भी एक एक जिला जब मैं आपको पढ़ाऊंगा उसके रिलेटेड जितने भी जियोग्राफी के, पॉलिटी के, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर के जितने भी फैक्ट होंगे वो सारे फैक्ट मैं लिखवा दूंगा। आप एक छोटी सी इनकी अलग कॉपी डाल लीजिए, 30-40 पेज के अंदर ये नया जीके आ जाएगा। ये पढ़ना जरूरी क्यों है सर? एक साल के अंदर जो भी आपका आरएस प्री का एग्जाम होगा, राजस्थान पुलिस का एग्जाम होगा, या जो भी अदर राजस्थान के कंपटीशन एग्जाम होंगे उनके अंदर ये तो आपसे पूछा जाएगा। पुराना याद होना जरूरी इसलिए क्योंकि आपसे दोनों के अंदर क्या फर्क है वो भी पूछ सकते हैं, तो आपको पहले पुराना याद आना चाहिए। जब भी आप जो कथन वाले क्वेश्चन आएंगे उनको तभी आप सही कर सकते हो कि भाई ये कथन सही है कि गलत है। उनको करने के लिए आपको पुरानी नॉलेज भी आपको पास होनी चाहिए। तो जिन्होंने पहले पढ़ रखा है वो हमेशा ही जो नए बच्चे हैं उनसे आगे ही रहेंगे। इस चीज़ को तो आप बिल्कुल अपने दिमाग में बिठा लीजिए, उसका आपको कोई ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है। तो अपन इसको बिल्कुल एकदम सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि अभी एक साल में जितने इतने नोट्स वगैरह मार्केट में आएंगे नहीं, तो यही तरीका होगा आपको पढ़ने के लिए, सबसे बेस्ट तरीका होगा। तो जितनी नॉलेज दूसरे बच्चे को है नए के बारे में उतनी अगर आपके पास है तो आप कहीं ना कहीं कंपटीशन में पीछे तो नहीं रहोगे। तो आप अपन इंट्रोडक्शन वीडियो ये पढ़ लेते हैं और इसके आगे प्रत्येक क्लास के अंदर 2 या 3 में जिले आपको अच्छे से लिखवा दूंगा और अच्छे से पढ़ा दूंगा, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले तो आप ये डेट याद कर लीजिए, 4 अगस्त 2023, ठीक है। 4 अगस्त 2023 को इसकी जो ऑफिशियल विज्ञप्ति है वो जारी कर दी है। मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई थी, इन्होंने नवीन जिलों के जो गठन है उनको अंतिम रूप दे दिया था। अब नए कौन कौन से जिले हैं, क्या क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। नए जिले हैं 19 नए जिले बनाए हैं। अब टोटल जिले कितने हो गए? तो राजस्थान में सबसे पहला फैक्ट, तो राजस्थान में 50 जिले हो गए। अभी एक यूलेट का पेपर हुआ था, यूनिवर्सिटी लॉ इंटरेस्ट टेस्ट जो राजस्थान यूनिवर्सिटी करवाती है, उसमें तो ये क्वेश्चन पूछ भी लिया था कि राजस्थान के अंदर जो नए नवीन जिले हैं उनका गठन होने के बाद कितने जिले होंगे, तो 50 जिले होंगे, ठीक है। तो आपको ये फैक्ट याद रखना है। पहले 7 संभाग थे, 3 संभाग नए बनाए, तो कितने 10 संभाग हो गए। 10 संभाग और 50 जिले, जिलों के हिसाब से राजस्थान अब भी तीसरे नंबर पर है। राजस्थान में जो मतलब देश के अंदर जितने भी राज्य हैं उनमें जिलों के नंबर के हिसाब से राजस्थान तीसरे नंबर पर आता है। यूपी अभी भी प्रथम स्थान पर है, यूपी अभी भी प्रथम स्थान पर है। आपको ये फैक्ट ध्यान रखना है। अब नवीन गठित जिले कौन कौन से? एक तो अनूपगढ़ जिला बनाया है, एक बालोतरा है, ब्यावर है, डींग है, डीडवाना कुचामन है, दूदू है, गंगापुर सिटी है। जयपुर के 2 जिले बनाए गए, एक तो जयपुर को जयपुर रखा गया है, इसको उत्तर और दक्षिण में नहीं तोड़ा, आपको ध्यान रखना है। पहले चर्चाएं चल रही थी कि जयपुर को उत्तर या दक्षिण में तोड़ेंगे, वैसा बिल्कुल भी नहीं है। जयपुर है और जो ग्रामीण इलाके हैं उनको जयपुर ग्रामीण कर दिया है, ठीक है। एक केकड़ी है, ठीक है। केकड़ी जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो बागाजी जाट के बारे में बताऊंगा, भवाई नृत्य के बारे में बताऊंगा, तो ये केकड़ी का फैक्ट आपके दिमाग में आ जाएगा, ठीक है। पहले वो अजमेर के अंदर आता था, अब केकड़ी अलग जिला हो गया है। जोधपुर का भी वैसे ही किया है। जोधपुर को तो एक तो जोधपुर है जो शहर है और एक जोधपुर ग्रामीण है, ठीक है। कोटपुतली बहरोड, बहरोड अलवर के अंदर आती थी पहले तहसील, और कोटपुतली और जयपुर के अंदर आती थी, दोनों को मिला के कोटपुतली बहरोड बना दिया है, ठीक है। एक खेरथल तिजारा बनाया है, एक नीम का थाना, सीकर के पास नीम का थाना, उसको जिला बना दिया है। फलोदी को भी जिला बना दिया है। सलूम्बर, ठीक है, सलूम्बर उदयपुर के पास के अंदर सलूम्बर है। पहले जयसमंद झील है, जो जयसमंद झील थी वो उदयपुर के अंदर आती थी। मीठे पानी की झील है जयसमंद झील, पहले उदयपुर के अंदर आती थी लेकिन ये सलूम्बर के अंदर आती है। जब अपन हिस्ट्री आर्ट कल्चर पढ़ेंगे तो आपको पता है सलूम्बर का सामंत होता था वो उदयपुर, जो मेवाड़ होता था उसके अंदर मुख्य जो होता था सलूम्बर का सामंत होता था। तो ये सलूम्बर अब अलग जिला बन गया है, सांचौर और शाहपुरा। अपन ने देख ली एक बार जिलों के नाम देख लिए। अब अपन राजस्थान का मैप देखेंगे, क्योंकि आप जब भी जियोग्राफी, हिस्ट्री, आर्ट, कल्चर पढ़ोगे तो आपको मैप आपके दिमाग में होना चाहिए। राजस्थान का नया मैप है, इसको याद कर लो, कौन सा जिला कहाँ पर है। पहले स्थितियां अलग थी, अब स्थितियां अलग है। नई स्थितियों के हिसाब से ये नया नक्शा है, ठीक है। तो अपन नए नक्शे को पढ़ लेते हैं, राजस्थान का नया मैप पढ़ लेते हैं। इसके आगे जब अपन क्लास लेंगे तो मैं एक क्लास के अंदर 2 या 3 जिले आपको मैं एक साथ पढ़ा दूंगा, और उनके अंदर प्रत्येक जिले के अंदर जो जो तहसील आती है उन तहसीलों के अंदर आर्ट कल्चर की इंपॉर्टेंस क्या है,
ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंस क्या है। कई जिलों की कई तहसीलें ऐसी भी होगी जिनका कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, तो उनको याद रखने की भी जरूरत नहीं होगी। तो सारी चीज़ें अपन सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ेंगे, बस आप इनके नोट्स बना लेना। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल कैसे ज्वाइन करना है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा, वहां से ज्वाइन कर लेना। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, बेल वाला आइकन दबा लें, जिससे नई क्लास आएगी तो उसका नोटिफिकेशन फटाफट आपके पास पहुंच जाएगा। नया मैप पढ़ते हैं, क्या है गंगानगर। देखिए गंगानगर पहले भी यही था और अब भी यही है। इसका मतलब समझते हो क्या, जो राजस्थान का सबसे उत्तरतम जिला है हमेशा वही था और वही रहेगा, ठीक है गंगानगर। सबसे बड़ा जिला है वो जैसलमेर है, पहले भी यही था अब भी यही है, ठीक है हम हैं, ठीक है। नया जो सबसे छोटा जिला पहले धौलपुर था, ये सबसे छोटा जिला था, लेकिन अब सबसे छोटा जिला है वो है दूदू, ठीक है। बहुत ही इजीली आपको याद हो जाएगा, ठीक है। देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, गोवा, 2 शब्दों का है गोवा। वैसे ही राजस्थान का सबसे छोटा जिला कौन सा है, दूदू। छोटा बच्चा होता तो उसको दूध नहीं पिलाता, तो याद रखना दूदू, ठीक है। जयपुर से तोड़ के इसको बनाया गया है गंगानगर। और यहाँ पर ये अनूपगढ़ जिला बना है, इंपॉर्टेंट है। देखिए आकृति शेर के जैसी लग रही है ना, बेटे शेर के जैसी, हाँ ठीक है, याद कर लेना। पाकिस्तान जैसी लग रही है, लेकिन पाकिस्तान की तो अपन जब मैप पढ़ते हैं तो उसको बता देते हैं कि ये कुत्ते जैसी है, लेकिन ये अपना है तो अपन बताएंगे ये शेर जैसी है, ठीक है। गंगानगर, अनूपगढ़, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये डीडवाना और कुचामन। डीडवाना और कुचामन, जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहर जो जिला है उनके बीच के अंदर ये डीडवाना कुचामन है। ये नागौर पहले का पहले जैसा ही है। फलोदी, जोधपुर ग्रामीण और जोधपुर शहरी। इसके अंदर क्या होगा, जो शहर का बीच का इलाका हो, जो शहरी इलाका होगा वो तो जोधपुर शहर के अंदर आएगा, और जोधपुर से रिलेटेड जितने भी ग्रामीण इलाके हों जोधपुर ग्रामीण के अंदर चले जाएंगे। ये जैसलमेर है, ये बाड़मेर है, ये बाड़मेर है, ठीक है। बाड़मेर से एक तो बालोतरा बना दिया अलग और एक सांचौर बना दिया, ठीक है। बाड़मेर से बालोतरा और सांचौर अलग बना दिया। अब आपको एक चीज याद रखनी है, ये जो 1070 किलोमीटर की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, 1070 किलोमीटर, उसको अपन रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये सर रेड क्लिफ ने दर्ज की थी। तो राजस्थान का जो बाहरी नक्शा वो तो उतना ही है, ऐसा तो है नहीं राजस्थान का बाहरी नक्शा चेंज हुआ। अब इसके अंदर आपको थोड़ी बहुत कॉमन सेंस लगानी है कि ये जो अनूपगढ़ है वो इस बॉर्डर पर आता, तो पहले 4 जिले आते थे, अब 5 जिले आने लग गए, अनूपगढ़ भी नया जिला आने लग गया। अब ये कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है अभी इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं है, जब स्पष्टीकरण होगा तब पता चलेगा। और नक्शे को देख के तो ये लग रहा है कि सबसे ज्यादा अभी जैसलमेर ही बनाएगा और बाड़मेर ही बनाएगा। ऊपर वाले में चेंज होगा, क्या चेंज होगा वो देखते हैं, ठीक है। ये जालोर है, ये सिरोही है, पाली है, राजसमंद है। तिलक की आकृति का पहले भी ऐसा था अब भी ऐसा ही है। उदयपुर है, नीचे है क्या कि पहले भी छोटे छोटे जिले थे, तो नीचे इतना चेंजमेंट नहीं हुआ। चेंजमेंट हुआ पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बड़े जिले थे उनमें ज्यादा चेंजमेंट हुआ है, ठीक है। ये सलूम्बर नया जिला बनाया, सलूम्बर, ठीक है, याद रखना नया जिला बनाया सलूम्बर। कुछ कुछ भीलवाड़ा जैसा दिख रहा है, ठीक है, तो नया जिला बनाया सलूम्बर, ठीक है, सलूम्बर। इसके नीचे ये डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो आपको ध्यान रखना है सबसे दक्षिणतम जिला वो अब भी बांसवाड़ा ही है, ठीक है, और सबसे उत्तरतम जिला वो अब भी गंगानगर ही है। ये प्रतापगढ़ है, ठीक है, इसके नीचे चित्तौड़गढ़ है, इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ है, ठीक है। ये भीलवाड़ा है, ये ब्यावर नया जिला बनाया, अजमेर को तोड़कर बनाया है ब्यावर, ठीक है। और ये केकड़ी, 2 पास जिले बने ब्यावर और केकड़ी। इसके नीचे ये नया जिला बनाया शाहपुरा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना ब्यावर, केकड़ी, शाहपुरा। शाहपुरा में बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, एक शाहपुरा जयपुर से निकलते ही जब अपन नए जिले के हिसाब से किधर की साइड चलते हैं, कोटपुतली की साइड चलते हैं, तो बीच में शाहपुरा आता है, वो शाहपुरा नहीं है। ये शाहपुरा जो अजमेर और भीलवाड़ा के पास में उसको तोड़कर नया जिला बनाया शाहपुरा, ठीक है। ये बूंदी है, कोटा, बारा, झालावाड़। हाड़ौती में कोई खास चेंज नहीं हुआ, हाड़ौती के अंदर वही है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ वैसे के वैसे रहे। इसके पास में शाहपुरा, ब्यावर और केकड़ी 3 नए जिले बने हैं। ये टोंक है, नवाबों का शहर अब भी वैसा ही है, सवाई माधोपुर है, करौली है, ये यहाँ पर नया जिला बनाया दौसा और करौली को तोड़कर गंगापुर सिटी, ठीक है। ऊपर भरतपुर है, भरतपुर की जो डींग तहसील आप सब जानते हो, ठीक है, और वहां पर नया जिला बनाया डींग तहसील में, डींग जिला बनाया है, ठीक है। अलवर, खेरथल नया जिला बना। तो अब जो अंतर्राज्यीय सीमा लगाते हैं उनमें भी नए जिले ऐड होंगे, खेरथल हो गया, डींग हो गया। वैसे नीम का थाना, यहाँ सिक्कर के पास नीम का थाना, उसको नया जिला बनाया है। कोटपुतली बहरोड को नया जिला बनाया, जिसके अंदर बहरोड अलवर का भाग है, ठीक है। अलवर की एक तहसील होती थी बहरोड, उसको तोड़कर कोटपुतली बहरोड बनाया। ये जयपुर ग्रामीण और जयपुर शहरी, ये 2 जिले हैं, ठीक है। जो शहरी इलाका होगा वो जयपुर शहरी के अंदर आएगा और जो ग्रामीण इलाका होगा वो जयपुर ग्रामीण के अंदर आएगा। ये रहा अजमेर, और अजमेर के पास के अंदर ये रहा दूदू, सबसे छोटा जिला ये रहा दूदू, ठीक है, दूदू। ये नए जिले हैं, ये नया नक्शा है राजस्थान का, ठीक है। राजस्थान का नया मैप है, आपको पूरा याद रखना है, ठीक है। कहाँ कहाँ कौन कौन से जिले बने मोटा मोटी तो आपको याद हो ही होंगे, ठीक है। जब 1-2 बार इस मैप को खाली मैप लेना, नया मैप कहीं भी आपको खाली मिले वो लेना, उनको 2-3 बार भरना, तो ये सारे जिले याद हो जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको मैप के अंदर जिले भरने आने ही चाहिए, ठीक है। अब अपन एक एक जिले, जैसे अपन कल अनूपगढ़ और बालोतरा पढ़ेंगे, ठीक है। एक क्लास के अंदर
अनूपगढ़ और बालोतरा के जितने भी फैक्ट है, इनके अंदर कौन कौन सी तहसील आती है, कौन सी तहसील किस चीज़ को लेकर इंपॉर्टेंस रखती है, तो आपको नया क्या चेंजमेंट करना है, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक जगह बता दूंगा। कंपटीशन एग्जाम में अगर ज़्यादा चांस तो बनते हैं कि इनमें से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, अगर पूछ भी लेंगे तो आप उस कंडीशन में रहोगे कि क्वेश्चन को इजीली आप कर सकते हो, जितने अदर स्टूडेंट कर सकते हो उतने अपन भी कर सकते हैं, तो आप वहाँ कंपटीशन में आप कभी भी पीछे नहीं रहोगे। सारा कंटेंट मैं आपको अच्छे से दूंगा, बस आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और बेल वाला आइकन जरूर दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये पीडीएफ सारी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, नोट सारे टेलीग्राम चैनल पर देता हूँ, तो आप टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक डाल दूंगा। अब जो नए संभाग बने हैं, पहले 7 संभाग थे, 3 नए संभाग बने हैं, अब 10 संभाग हो गए हैं। संभागों के बारे में जानकारी ले लेते हैं कि नए संभागों के अंदर कौन सा जिला है जो कौन से संभाग के अंदर है। ठीक है, ये जब मैं कल पढ़ाऊंगा तो मैं आपको जो राम बुलाया समिति है उसकी सिफारिश से जो नए जिले बने हैं वो क्या मैटर था, वो मैं सारा आपको कल वाली क्लास के अंदर समझा दूंगा। शुरू के अंदर कौन से जिले की क्या करते हैं वो सारी चीजें अपन वहां पर पढ़ेंगे अच्छे से। अभी तो अपन मोटा मोटा बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं कि जो राजस्थान का नए जिले की जो मैप है वो कुछ इस प्रकार है। मैंने सारा मैप बता दिया, 50 जिले मैंने आपको भर के बता दिया कि 50 जिले यहाँ पर है। नए कौन से जिले बने उनके मैंने नाम बता दिए, नए संभागों के अंदर कौन कौन से नए संभाग है और उनके अंदर कौन कौन से नए जिले हैं या कौन सा जिला कौन से संभाग में, एक बार अपन मोटा मोटी पढ़ लेते हैं। उसके बाद अपन कल पढ़ेंगे, जब जिला पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बता भी दूंगा ये जिला उस संभाग के अंदर आता है। ठीक है, संभाग का नाम है जयपुर। ठीक है, जयपुर के अंदर एक तो जो जयपुर है नया जिला, जो जयपुर ग्रामीण बना है, या जो भी जयपुर के 2 भाग हुए हैं, जयपुर और जयपुर ग्रामीण दोनों जयपुर संभाग के अंदर आता है। दूदू जो सबसे छोटा जिला है वो कौन से संभाग में आता है, जयपुर संभाग के अंदर आता है। नया जिला बना था कोटपुतली बहरोड, जिसके अंदर कोटपुतली पहले जब तहसील थी तो जयपुर के अंडर में आती थी और बेरोड अलवर के अंदर आती थी, दोनों को मिला के कोटपुतली बेरोड बना दिया गया है। दोस्त है जयपुर संभाग के अंदर खेरतल जो नया जिला बना है, खेरतल जो नया जिला बना है वो भी जयपुर संभाग के अंदर है, और ये अलवर वो भी जयपुर संभाग के अंदर आता है। सीकर के अंदर देखिए सीकर, चूरू, झुंझुनू तो पहले वाले जिले हैं। नीम का थाना जो नया जिला बना है वो सीकर के अंदर आ गया। ठीक है, सीकर के अंदर आ गया नीम का थाना। ठीक है, सीकर संभाग के अंदर। ठीक है, सीकर संभाग के अंदर। बीकानेर संभाग के अंदर बीकानेर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। ध्यान रखना है नया जो जिला बना है इंपॉर्टेंट है, अनूपगढ़ है। अनूपगढ़ कौन सी संभाग के अंदर है, तो बीकानेर संभाग के अंदर अनूपगढ़ को डाला गया है। अजमेर के अंदर एक तो अजमेर ब्यावर जो नया जिला ब्यावर बना है वो भी अजमेर संभाग के अंदर आता है। केकड़ी बागाजी जाट वाला केकड़ी है वो भी अजमेर संभाग के अंदर आता है। नवाबों का शेर टोंक भी अजमेर संभाग के अंदर आता है। नागौर तो पहले भी अजमेर में आता था, अब भी अजमेर में अंदर आता है। जो नया जिला बना है कुचवाण, जो डीडवाना कुचामण वो भी अजमेर संभाग के अंदर आता है। शाहपुरा जो नया जिला बना है वो भी अजमेर संभाग के अंदर आता है। तो अजमेर संभाग के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं, अजमेर, ब्यावर, केकड़ी, टोंक, नागौर, डीडवाना कुचामण और शाहपुरा। आपकी एक अलग से क्लास दे दूंगा जिसके अंदर केवल संभाग पढ़ा दूंगा, और क्या करूँ आपके लिए। ठीक है, बस आप ही नहीं करते हो, सपोर्ट करो, अच्छा कंटेंट मिलेगा, नया कंटेंट मिलेगा। मैं प्लानिंग कर रहा हूँ, मैंने कंटेंट आपके लिए तैयार कर लिया है आरएस प्री के लिए और राजस्थान पुलिस जो भी अदर कंपटीशन होगा। राजस्थान करंट अफेयर है, 1 महीने की करंट अफेयर एक क्लास के अंदर 25 से 30 मिनट के अंदर। जो भी पिछले 12 महीने का करंट अफेयर है दिसंबर से लेकर जो भी प्रेजेंट मंथ चल रहा है कंप्लीट में, आपको करंट अफेयर टाइम टू टाइम देता रहूंगा। हर संडे को आपको करंट अफेयर की क्लास मिल जाएगी, वो देख लेना। करंट अफेयर के अंदर सारे क्वेश्चन सही हो जाएंगे। अगर आप आरएस प्री की तैयारी करो तो आपको इकोनॉमिक सर्वे और करंट अफेयर पूरी आनी ही चाहिए, क्योंकि उसमें से 20 से 25 क्वेश्चन आते हैं, वो आपकी आरएस प्री निकालने में बड़ा सहयोग करेंगे। ठीक है, भरतपुर संभाग के अंदर एक तो भरतपुर, धौलपुर, करौली, डींग जो नया जिला बना है, डींग, गंगापुर सिटी जो नया जिला बना है, और सवाई माधोपुर। 2 नए जिले बने हुए डींग और गंगापुर सिटी, उनको भरतपुर संभाग के अंदर रखा गया है। कोटा के अंदर तो वही जिले हैं पहले वाले, कोटा, बूंदी, बारह, झालावाड़। हाड़ौती में ज़्यादा चेंजमेंट नहीं हुआ तो आपको ज़्यादा वहाँ हेडेक नहीं लेनी है। ठीक है, जोधपुर के अंदर एक तो जोधपुर शहर, जोधपुर ग्रामीण जिला, फलोदी जो नया जिला बनाया फलोदी वो जोधपुर संभाग के अंदर रखा गया है। जैसलमेर, बाड़मेर और बालोतरा जो बालोतरा नया जिला बनाया वो जोधपुर संभाग के अंदर रखा गया है। ठीक है, पाली को संभाग बनाया गया है। इसके अंदर एक तो पाली खुद है, पाली जिला, एक जालोर जिला, एक जो सांचौर नया बनाया है, एक सिरोही। ठीक है, तो नया जिला एक सांचौर डालकर पाली को संभाग बनाया गया है। उदयपुर के अंदर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, राजसमंद और सलूम्बर। ठीक है, सलूम्बर तो वैसे भी याद हो जाएगा, सबसे बड़ा ठिकाना हुआ करता था। ठीक है, जब मेवाड़ का आप इतिहास पढ़ते हो सलूम्बर के बारे में आप खूब पढ़ते हो। बांसवाड़ा के अंदर बांसवाड़ा, डूंगरपुर और प्रतापगढ़ इन तीनों को मिलाकर बांसवाड़ा संभाग बनाया गया है। तो राजस्थान में जो नए 10 संभाग बने वो इस प्रकार है, उनके अंदर कौन कौन से जिला आते वो ये आपको जो ऑफिशियल पीडीएफ है वो भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से ही इसको ले लेना। इसके आगे अपन बड़े सिस्टमेटिक तरीके से जिले पढ़ेंगे। कल 2 या 3 जिलों की एक क्लास आएगी, तो कल आप कंटिन्यू रहना, क्लास ये देखना, करंट अफेयर में आपको करवा दूंगा। इसके अलावा कौन कौन से, और इस यूट्यूब चैनल पर आपको राजस्थान की जितनी भी फ्लैगशिप योजना है हर टॉपिक के अलग अलग वीडियोस मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं, तो आप उनको एक बार देखें। बहुत ही शानदार शॉर्ट एंड स्वीट कंटेंट इस चैनल पर आपको मिलता है। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, अपने दोस्तों से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, बेल वाला आइकन दबा लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हमें मोटिवेशन मिल जाएगा। मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।